खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां सावन की रिमझिम फुहारों, गंगा की लहरों और काशी की आध्यात्मिक आभा के बीच इन दिनों लोक संगीत की अमूल्य धरोहर कजरी की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही हैं। पद्मश्री लोक गायिका मालिनी अवस्थी गंगा के बीच क्रूज बजरा पर देश विदेश से आए विद्यार्थियों को कजरी गायन का प्रशिक्षण दे रही है। यह अनूठी कार्यशाला केवल संगीत सिखाने तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा और प्रकृति से जुड़ने का सजीव माध्यम बन गई है। मालिनी अवस्थी ने बताया कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से पिछले 6 वर्षों से आषाढ़ और सावन माह में कजरी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को लोक संगीत की समृद्ध विरासत से जोड़ना और कजरी की परंपरा को आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि शुरुआती 3 कार्यशालाएं मिर्जापुर में आयोजित की गई थी, क्योंकि कजरी का उद्गम स्थल मिर्जापुर माना जाता है। इसके बाद चुनार, चंदौली और राजदरी जैसे प्राकृतिक स्थलों पर भी आयोजन हुआ। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा तट और काशी को कार्यशाला के लिए चुना गया है। मालिनी अवस्थी ने कहा कि कजरी केवल गायन नहीं, बल्कि प्रकृति का संगीत है। वर्षा की बूंदें, बादलों की गर्जना, पत्तों की सरसराहट और गंगा की लहरों की अनुभूति ही कजरी की आत्मा है। इसी उद्देश्य से 2 दिन राजदरी और 3 दिन गंगा के बीच बजरे पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी विद्यार्थी एक साथ रहकर अभ्यास, भोजन और संगीत साधना कर रहे हैं। और बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है कि पिछले 6 साल से हम लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ और सावन के महीने में कजरी की कार्यशाला आयोजित करते हैं। देश भर से जो प्रतिभागी इच्छुक हैं, उनको ले जाकर प्रकृति के बीच में प्रकृति का ये जो गायन है वो सिखाते हैं। शुरू की आरंभिक 3 कजरी की कार्यशालाएं हमने मिर्जापुर में आरंभ की और वहीं आयोजित की, क्योंकि कजरी का उद्गम ही मिर्जापुर माना जाता है। फिर चुनार में, चंदौली में, राजदरी में, और इस बार चूंकि कल गुरु पूर्णिमा है तो काशी से अच्छा क्या हो सकता था। और हम चाहते हैं कि बच्चे वर्षा का होना, पत्तों का सरसराना, ये सब जब तक ध्वनि नहीं सुनेंगे, देखेंगे नहीं साक्षात, तो अपने शब्दों को अभिव्यक्त कैसे करेंगे। इसलिए 2 दिन राजदरी में और 3 दिन यहाँ पर गंगोत्री में हम लोगों ने आयोजित की। गंगोत्री यानी जो बजरा है, सारे बच्चे यहीं साथ बैठ करके खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और दिन भर गाते हैं। और आपको जानकर हर्ष होगा कि पूरे भारतवर्ष से, बल्कि विदेश से भी, सब मिलाकर के 56 बच्चे हैं जो सीख रहे हैं। सिंगापुर से हैं तो भागलपुर से हैं, हैदराबाद से हैं तो उदयपुर से हैं, अहमदाबाद से हैं तो इलाहाबाद से हैं, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं, दिल्ली से हैं, आगरा से हैं बच्चे, सीवान से हैं, बिटिया गोरखपुर से है। तो इस कार्यशाला में 75 वर्ष की, 60 वर्ष की महिलाएं भी हैं और सबसे छोटी 18 वर्ष की भी एक बालिका है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि इस समय पूरे देश भर में जेनजी को लेकर लोगों ने एक अलग विमर्श बना लिया है, मैं कहूंगी। लेकिन ये सब जेनजी है जो यहाँ पर आई, अधिकांश संख्या जो यहाँ पर कजरी सीख रही है इतने श्रद्धा के साथ और समर्पण के साथ। उनकी उम्र जो है 22, 23, 21, 24, 25, 26 वर्ष की है। और उनका क्या समर्पण है, उनमें क्या विनम्रता है, क्या अनुशासन है, आपने अभी देखा। और सब बहुत सरल भाव के साथ यहाँ पे सीख रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा के दिन इसका समापन जो सीखा है वो सुबह हम लोग 10 बजे से यहाँ पर आयोजित करेंगे। आप में से जो भी संगीत प्रेमी, उनसे मेरा निमंत्रण है कि आप आइए। और इससे सुंदर कोई दिन नहीं हो सकता कि गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे हमने अपने गुरु से गुरु शिष्य परंपरा में सीखा, वैसे ही हम अपने शिष्यों को गुरु पूर्णिमा के दिन सिखाकर अपने गुरु को प्रणामी दें। इससे सुंदर कोई सौभाग्य नहीं होगा। जी, सावन में कजरी का एक बड़ा महत्व होता है, इस पर प्रकाश करते हैं कि क्या विशेष रहता है। देखिए, कजरी पूरी विश्व भर में प्रसिद्ध है और उसमें सबसे बड़ा योगदान यही की माटी का है, यहाँ के विद्वानों का है, यहाँ के साहित्यकारों का है। भारतेंदु जी ने लिखी, प्रेमधन व्यास जी ने लिखी, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी कजरियां, और कैसे कैसे कजरी गायिकाएं हुई हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाए तो हरौरा में, चुनार में, चंदौली में कजरी के बकायदा अखाड़े हैं, जहाँ उस्ताद हैं, जहाँ खलीफा जी रहे, जहाँ बुल्लू यादव, हीरालाल यादव जी की, और प्रयाग के पंडित राम कैलाश यादव जी की हम लोग कजरी सुनते रहे, उर्मिला श्रीवास्तव जी की कजरी सुनते रहे। और
शास्त्रीय संगीत परंपरा में तो मुझे लगता है पूरा बंग का कोई गायक ही नहीं है बनारस में शास्त्रीय संगीत की परंपरा का जो कजरी ना गाता हो। तो पुरानी गायिकाएं हों जिनको हम लोग सुनते रहो, चाहे वो आदरणीय सिद्धेश्वरी देवी जी हों, हमारी गुरु हो गिरिजा देवी जी हों, सब से आप कजरियां सुन सकते हैं। कजरी की मिठास और उसमें जो आनंद आता है वो इसी ऋतु में आता है, क्योंकि सभी कजरियों की जो धुन है वो कहीं ना कहीं वर्षा काल में गाए जाने वाले रागों पर आधारित है, जैसे देश, जैसे सारंग, जैसे सोरठ, जैसे राग मेघ। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे पूर्वजों ने जो धुन बनाई वो पहले आई, राग बाद में आए। आज आप उन गीतों को गाते हैं तो वास्तव में लगता है कि आकाश में काले मेघ आ गए। कल हम लोग शाम को यहाँ पर कक्षा ले रहे थे, कुछ आज फोटो उसके आई भी है, छपी है। गाते गाते बूंदाबांदी होने लगी और कोई अंदर नहीं जाना चाहते कि हम भीगे। कजरी गायन यही है जहाँ छाता और अम्ब्रेला की जरूरत नहीं होती है, न रेनकोट की जरूरत होती है, भीग कर गाने में आनंद है। और ये वर्षा का आनंद नहीं है, ये सूखे से, जेठ की तपन से प्यासी धरती को जो इंद्रदेव का आशीर्वाद मिलता है वर्षा के रूप में, ये पूरे भारतवर्ष की कमाई होती है इस समय पूरे किसानों की। इस आनंद को हमारे पूर्वज भी व्यक्त करते थे और हम लोग भी प्रकृति की हरितिमा को गा करके व्यक्त करते हैं। और ये पूरी जो कार्यशाला है इससे सीख करके बच्चे न सिर्फ संगीत के अलावा परंपरा को जाने। यहाँ पे हम सिर्फ गायन नहीं सिखाते, यहाँ योग सीखते हैं, ध्यान करना सीखते हैं, क्योंकि गायक बनने के लिए एकाग्रता सबसे जरूरी है। और साथ ही साथ जीवन के मूल्य, इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं मन की बात नहीं किसी से कह पाते, कोई दुविधा है किससे सीखे, किसी का गाना छूट गया अब आरंभ करना चाहता है, या किसी का करियर हो गा भी रहा है वो कैसे करे, अपनी अपनी बातों को लेके आते। तो ये पूरा 5 दिन हमारा पूरा इनको समर्पित रहता है, एक एक क्षण। कोई रात में 11 बजे समय लेके आता है मिलने के लिए बच्चा है, तो कोई 8 बजे समय लेके आता है। और मुझे बिल्कुल मैं लगता है वही समय जी रही हूँ जैसे अपने गुरु के साथ यही नाटी इमली के घर में, उनके घर में अप्पा के साथ हम बिताते थे। अच्छा, आपके पूरे जीवन काल में पहला कजरी गीत कौन सा था जो आपने पहली बार गाया? बिल्कुल सही पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। दरअसल ये कभी किसी ने पूछा नहीं। तो पहला जो मैंने गाया था कजरी गीत अपने जीवन में, बरसे सावनवा के बैरी बदरवा कजरवा धुली धुली जाए मोर राम, कजरवा धुली धुली जाए मोर राम। और दूसरी कजरी गाई थी, अरे रामा कृष्ण बने मनहारन पहिर ले सारी रे हारी, सखी टेर टेर के पुकारे तुमके धर गए पनवारी रामा। तो ये जो अवधि शैली की कजरी, ये दूसरी कजरी थी जो गाई थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।